अब तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं गिनती करने के काम आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। अब एक कौन सी संख्या रहेगी या कौन सा अंक रहेगा, जीरो। जैसे हम जीरो को प्राकृतिक संख्या में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। अब जीरो हो गया और सारी संख्याएं हो गई धनात्मक। तो संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक धन संख्याएं होती है, एक ऋणात्मक अंक होते हैं। कुछ धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेंगे, सब पूर्णांक है। मतलब पूर्ण संख्याओं में जीरो से लेकर सभी संख्या प्लस वाली वो और माइनस की सभी संख्या को ले लेंगे तो क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। पूर्णांक के दो भाग हो गए, एक धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक। अगला है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनको हम किससे भाग दे सकते हैं, दो से। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वो संख्या क्या कहलाएंगी, इवन नंबर। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या, ठीक। इसके बाद है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। अब विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 है, 7 है, 9 है। दो से विभाजित तो हो जाएगी, जैसे 9 को करेंगे 4.5, लेकिन पूरी तरह नहीं हो रही, दशमलव की संख्या के साथ हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। इसके बाद आया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से और स्वयं से खुद से ही डिवाइड होती हैं और किसी से विभाजित नहीं होती है। जैसे 3 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 11 1 से और 11 से विभाजित होगा, तो क्या हो गया, अभाज्य। अब आया भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से, स्वयं से और अन्य से भी विभाजित हो जाए, दो से ज्यादा जिसके अपवर्तक हो, वो क्या होगी, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका अगर मासा निकालें HCF केवल एक आएगा, जैसे 5 और 9 का अगर मासा निकालेंगे तो क्या आ रहा है, एक आ रहा है। 11 और 13 का मासा निकालने तो क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो HCF या मासा क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे दी गई संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है। तो 11 और 17 को कौन सी संख्या से विभाजित किया जा सकता है, 11 और 17 को केवल एक से विभाजित किया जा सकता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। इसके बाद आता है आखिरी है निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का धनात्मक मान ही होता है। जैसे मैंने कहा -3 तो -3 का +3 और प्लस के 5 होता तो भी +4 होता। अगर संख्या रेखा बनाई जाए और यहाँ 0 है और यहाँ +1 +2 +3, इधर होगा -1 -2 और -3। तो ये संख्या रेखा पर 0 से दूरी होती है। मान लो 0 से दूरी 3 है, यहां से 3 कदम चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो 3 कदम ही तो है। और अगर इधर चले तो भी 3 है, इधर प्लस है इधर माइनस है। लेकिन अगर दूरी वाली बात आती है तो दूरी कभी ऋणात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, केवल दिशा उल्टी होने से हम माइनस का प्रयोग करते हैं। तो निरपेक्ष मान किसी भी अंक की मूल बिंदु से दूरी होती है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए निरपेक्ष मान ऐसी संख्या होती है जो कोई भी संख्या का धनात्मक मान होता है। तो -7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, प्लस के साथ। 11/9 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 11 समझ में आ गया? yes, सारी संख्याएं समझ में आ गई? yes, बता लोगे? yes, चलो ताली बजाओ सब बच्चे।